इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। किसान ये भारत की जिंदगी है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए क्या नया करना चाहिए, किसानों को क्या नई संजीवनी दी जा सकती है, इसके लिए जैन उद्योग समूह हर साल एक प्रदर्शनी का आयोजन करता है। कृषि प्रदर्शनी होती है। यहाँ पर नए नए इन्वेंशंस दिखाए जाते हैं और इस कृषि प्रदर्शनी को हर बार एक नया रूप दिया जाता है। इस बार साइंस टेक एट द रेट वर्क, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपने काम के बीच में, काम के साथ मिलाया जा सकता है, ये यहाँ पर थीम है। चलेंगे हम लोग और अंदर चलकर दिखाएंगे आपको कि जैन उद्योग समूह ये जो प्रदर्शनी आयोजित करता है, किया है या करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, यहाँ पर क्या क्या नए इन्वेंशंस आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए क्या कहते हैं, इस प्रदर्शनी के बारे में जो लोग विजिटर्स आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और इस बार हम ये बातचीत करेंगे हमारी रिपोर्टर भारती के साथ। तो चलिए चलते हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां अभी एआई अपना रूप लेकर आया है नया, हर आदमी टेक्नोलॉजी में जुड़ता जा रहा है, इसमें किसान भी टेक्नोलॉजी से अछूता न रहे, ऐसा प्रयास जैन उद्योग समूह का हमेशा से रहा है। यहाँ पे मैं जहां पे हूं, यहाँ पर कृषि को, खेती को किस तरह से ऑटोमेटेड किया जा सकता है। मतलब आप समझिए, एक किसान को पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सारे अलग अलग समय पर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर इसे ऑटोमेटेड कर दिया जाए तो कितना आसान रहेगा, कितनी आसानी होगी। यहाँ पर हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर किसानों को ऑटोमेटेड बनाने में, यानी खेती को ऑटोमेटेड बनाने में साज सज्जा जो सामान लगता है वो यहाँ पर है। हम बात करेंगे शाहिद जी से। शाहिद जी, क्या सिस्टम्स है यहाँ पर और किस तरीके से किसानों को आराम हो सकता है ऑटोमेशन के जरिए? देखिए, अभी जो किसानों को जो चैलेंजेस है, सबसे पहले तो क्लाइमेट के चैलेंजेस है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ यानी कि शेड्यूल फिक्स नहीं है, कभी रात में कभी दिन में। रात में रहता है तो इरिगेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है और फर्टिगेशन का भी मैनेजमेंट नहीं होता है। इसके लिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर से आपका इरिगेशन पंप, कंट्रोलर हम बता पाएंगे, आप आइए दिखाते हैं कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है, इरिगेशन कंट्रोलर है। इससे आपका इरिगेशन का पंप कनेक्टेड रहेगा, आपका फिल्टर कनेक्टेड रहेगा, फील्ड के वाल्व्स कनेक्टेड रहेंगे और फर्टिगेशन मशीन कनेक्टेड रहेगा। तो आप इसमें हमको प्रोग्राम करना होता है इसमें, हाँ, ये इसमें सेट करना होता है कि कौन से प्लॉट को कितना पानी देना है। अब ये हम पानी टाइम बेस में भी दे सकते हैं, या तो हमको गिन कर देना है, वॉल्यूमेट्रिक वाटर मीटर्स लगे रहते हैं इसमें, तो हम वो उस प्रकार से भी दे सकते हैं। या तो और एडवांस अगर हमने देखा तो इसमें सेंसर टाइप होता है, सेंसर बेस, कि मॉइस्चर लेवल कितना है, वो मॉइस्चर इंडिकेटर वो सेंस करके कंट्रोलर को सिग्नल देगा कि इसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो भी सेट पॉइंट रहेगा, सेट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका इरिगेशन करेगा। तो इसमें आप इरिगेशन का मैनेजमेंट कर पाते हैं। और आपको फर्टिगेशन करना है तो फर्टिगेशन का भी जो मशीन रहेगी वो इससे कनेक्टेड रहती है। हमको इरिगेशन करना है फॉर एग्जांपल 1 आवर, और उसमें 10 मिनट के लिए फर्टिगेशन करना है, तो वो 10 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली आपका फर्टिगेशन का भी शुरू होगा और आपका इरिगेशन एंड फर्टिगेशन मैनेज कर सकते हैं। और ये सब आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। यानी कि आपका खेती मान लीजिए भोपाल में है और आप बॉम्बे के अंदर आए कुछ काम से या दिल्ली के अंदर, तो वहां से भी, या आप आउट ऑफ इंडिया भी गए तो वहां से भी आप आपकी जो खेती है वो मॉनिटर कर सकते हैं, उसको एक्सेस लेके आप प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि वहां से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप सोचिए कि घर में खाना बनाने के लिए ओवन का एक सिस्टम बनाया गया है। ओवन में आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए आपको जो कुछ भी बनाना है उसको टाइमिंग लगा दिया तो ओवन में आपका खाना बन जाता है, केक बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ किसानों के लिए काम हो रहा है और किसानों में ऑटोमेटेड सिस्टम जो दे दिया गया है, इस वजह से किसान जो हैं
वो लगातार कहीं ना कहीं पर अपने खेती में पानी खाद देना हो उसको भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और वो भी कहीं से भी। यानी आप मोबाइल के जरिए हर तरह से अपने आप को, अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है किसानों के लिए? इतना फ्रीडम मिलेगा उनको, और वो भी व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के हित में अगर कुछ किया जाए तो वो सुप्रीम होता है, और ये चीज सुप्रीम ही है। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।